नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अभी हम देखने वाले हैं तुला राशि वालों का वीडियो। और सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पहले तो बहुत कम व्यूज़ होते थे मेरे इस तुला राशि पर, लेकिन इस महीने में आप लोगों ने जो पिछला महीना गया है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, कमेंट्स किए हैं आप लोगों से, वीडियो अगर मैच भी हुआ है, आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो उनसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल बटन को टच करिए जिससे कि आपको पता चल सके, सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिले। तो हमारे जो तुला राशि वाले हैं, एक बार मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ अपना। और पिछले महीने की तरह फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपका रोजगार, बिजनेस, काम धंधा कैसा रहने वाला है, उसके अलावा आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, एंजल मैसेज और हेल्थ, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तुला राशि वालों की अक्टूबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। फाइव कार्ड तो निकला है यहाँ पर। देखिए हमारे तुला राशि वालों, यहाँ साफ साफ बॉटम ऑफ द डेक में ही दिखाई दे रहा है कि बड़े उतार चढ़ाव से गुजरे हैं आप तो इस काम काज के मामले में। पिछला महीना अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें भी इतने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। और आपको काम के मामले में अब आप ऐसा हो गया है कि आप सब दुनिया से हटकर, होता नहीं, खुद का आत्मविश्लेषण करना, बहुत सोच समझ कर चलना चाहते हैं। आप बहुत सतर्क रहना चाहते हैं इस समय में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप अंदर ही अंदर यहाँ पर थोड़ा सा तो टूटे हैं। कोई ना कोई कारण अवश्य रहा है यहाँ पर, जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि कितना कुछ उतार चढ़ाव हुए, बड़ी उठापटक हुई है आपके साथ, लेकिन उसके बाद भी तो तुला राशि वालों, अगर मैं कहूँ तो जो ये फर्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे दिखाई देता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपकी ज़िंदगी में उठापटक तो बहुत लेकर आता है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये 2 साल 2020 से लेके अभी तक जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारी उठापटक चल रही है। अगर ये ना होती, अर्थ ने स्वयं को अपडेट किया है, उसी तरह आपके जीवन में जब भी किसी के जीवन में बड़ी उतार चढ़ाव, उठापटक मचते हैं, आपको लगता है ये सब क्यों हो रहा है। ये सब होने के बाद आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चेंज आया है, मैंने पहले से ज़्यादा सीखा है, मैं मजबूत हुआ हूँ, या मैं इस तरीके से अब ज़िंदगी में चल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मनी मैटर किसी चीज़ के मामले में, अगर आप किसी पार्टनरशिप के काम में थे, या किसी के साथ कुछ भी कर रहे थे, या किसी चीज़ की कोशिश कर रहे थे, या ऑलरेडी आपका जमा हुआ काम था, वहाँ कोई ना कोई समस्या ज़रूर पैदा हुई है आपके साथ। और यहाँ पर कोई झगड़ा मैटर हुआ है और 2 लोग यहाँ पर अलग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है। होता नहीं कि 2 लोगों के बीच एकदम से आग लग जाना और चीज़ें टूट जाना, गड़बड़ हो जाना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव आया है आपकी ज़िंदगी में और ग्रोथ लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपके आसपास, देखिए छिपकली ब्लैक कलर की दिखाती है कि कुछ चालाक लोग हैं जो आपका अभी भी बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, पहले उन्होंने बिगाड़ा है। लेकिन इस समय आप इमोशन को एक किनारे रख के, आपकी जो जिम्मेदारी है, चाहे आप किसी जॉब में हैं, चाहे आप किसी हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर पूरी तरह से उस चीज़ को ग्रोथ देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ पुराना उतार चढ़ाव के बाद भी आप यहाँ पर जमकर अपनी जिम्मेदारी पर डट कर बैठे हुए हैं और उसे पूरी तरह से निभा रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल नहीं हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस महीने में देखिए यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप हर्ट हैं अंदर से, आप ऊपर से कुछ भी दिखाएं, पर काम काज के मामले में आपके साथ जैसे उतार चढ़ाव मैंने बोला था, टावर कार्ड आया था, वैसे यहाँ पर ये 10 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है, पीठ पीछे आपके साथ धोखा हुआ है।
ठीक है। हो सकता है आपको पैसे का लॉस भी थोड़ा बहुत हुआ। अगर पैसे का लॉस नहीं हुआ है तो काम काज में कहीं पर ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, छोड़कर निकल लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पलायन के विचार आपके मन में आते हैं कि बहुत हो गया, कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के निकल जाऊं मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अंदर से हर्ट हो, आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, आप खुद को लोगों के बीच में बैलेंस साबित कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कमजोर हो रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पलायन का विचार आपके मन में आता है कि घर परिवार या किसी तरह की जो जिम्मेदारियां उनको मैं किसी तरह से निभा लूँ। अंदर से हर्ट हो आप, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आर्थिक स्थिति, काम काज, बिजनेस, करियर में कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, हर्ट हुए हैं, कुछ भी है, उसके बाद भी आप जमकर खड़े होंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपकी सोच को और शार्प करने वाले हैं, आपके माइंड में कुछ अच्छा डिसीजन डालने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर तलवार ने क्राउन पहना हुआ है, तो अब डिवाइन जो आपके माइंड में चीज़ें डालेंगे, जो आपको सीख दिया है उन्होंने, जो समझाया है, बताया है, चाहे वो किसी भी तरह से, किसी ने आपका नुकसान किया तो आपको सीख मिली, किसी भी तरह से आर्थिक मामले में, तो आप अब डट कर अपना फैसला लेंगे जहाँ पर डिवाइन की मदद का हाथ आपके साथ है। और अगर आप किसी हायर एजुकेशन में हैं या आप कोई सरकारी जॉब करना चाहते हैं, कोई भी मामला है, या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उस मामले में आप अब बहुत ज़्यादा और ग्रोथ करने के लिए नए नए तरीके ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसे किया जाए, जैसे हो सकता है कि बहुत बार आप सोशल मीडिया के जरिए, हो सकता है, या टेक्निकल, ठीक है, मीडिया या टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें। आजकल देखिए सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इस समय ऑनलाइन या किसी तरह भी आप उस बारे में स्टॉक करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ज्ञान लेंगे उसके बारे में। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मुझे हो सकता है जॉब भी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको जॉब को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल इसी महीने में आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, लेकिन डिवाइन जल्दी ही आपके लिए कुछ अच्छा फैसला लेंगे। अगर अक्टूबर में नहीं हुआ, मैं कहूँगी माता रानी का आशीर्वाद मिले आपको और आपका काम हो जाए, क्योंकि नवरात्रि है, अभी 7 से देखिए पितृपक्ष खत्म हो रहा है, उसके बाद नवरात्रि शुरू हो रही है। और जो लोग आप किसी भी डिवाइन को मानते हैं, किसी भी धर्म में हैं, जो इन चीज़ों को नहीं भी मानते हैं, तो मैं कहूँगी अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो तो डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। अगर इस महीने में नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना है, आगे ज़रूर कुछ बेहतर होने वाला है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि तुला राशि वालों की रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। देखिए हमारे जो तुला राशि वालों हैं, कोई तो है जो आपसे थोड़ा सा दूर है, या आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं, प्रेम नहीं जता पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, और आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, यहाँ मिसिंग की एनर्जी है, जैसे एक कोई धन इकट्ठा करके किसी को सोचता है ये मेरा पैसा है, वैसे ही आपके लिए आपका प्यार, आपके रिलेशनशिप, सारी चीज़ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आपका परिवार है कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर है तो इन दिनों में आप उनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आगे देखते हैं, लेकिन पुराने टाइम में ये भी दिखता है कि वहाँ पर भी आपके साथ धोखा और चीटिंग हुई है, किसी ने आपसे कुछ छुपाया था, लेकिन वो मैटर अगर बीत गया तो आगे आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगी पॉजिटिविटी है आपके साथ, सब कुछ है। हो सकता है कि आपको बड़े अच्छे अच्छे लोग भी अट्रैक्ट करें, मिले जुले, सब कुछ हो। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त आपको किसी इस मामले में कोई राय देता है कि नहीं तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कोई अच्छा पर्सन आपके करीब है जिस पे शायद आप नज़र नहीं डाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अगर कोई समझाता है ना कि कदम संभाल कर चलो, तो नई शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि पीछे का कोई रिश्ता आपसे छूटा है तो आप आगे में आएँ और फटाक से किसी के साथ आगे बढ़ जाए, नहीं। कभी भी कोई अगर रिश्ता टूटता है तो बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए, पहले अपनी मनोस्थिति को अच्छे से समझना चाहिए, आकलन करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती की तरफ जाना चाहिए, फिर प्यार में जाना चाहिए, और फिर किसी मजबूत रिश्ते में बनना चाहिए। कभी भी एक से निकल कर किसी और डिसीजन में आप मत पड़ जाइए अचानक से। देखिए आपके जैसा कि यहाँ पर भी मुझे दिखा था कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई थी, कुछ छुपाया गया था आपसे, तो यहाँ भी कार्ड में देखिए दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स में कि पीछे आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की थी, लेकिन हर जगह पर आपको कहीं कहीं पर धोखा भी मिला था रिलेशनशिप के मामले में।
आपने धोखे खाए, आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने हर कोशिश कर ली वहाँ पर, और अब वही लोग हार मान गए और आप जीतकर उन चीज़ों से निकल कर, उस प्रॉब्लम से निकल कर आप बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, बड़े घने बादल थे, बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बड़ा अंधेरा था, डिप्रेशन थी, प्रॉब्लम थी, जिन चीज़ों से निकल कर अब आप बाहर आए हैं। इस समय एक पॉजिटिव एनर्जी है इस महीने में। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स, अगर आप जिसको मिस कर रहे थे, आप में से बहुत लोगों के जो पार्टनर हैं, अगर वो काफ़ी टाइम से आपसे मिले नहीं हैं या आपसे उनकी बात नहीं हुई है, कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का आपकी तरफ आना होगा। कोई मिलने की, बात करने की, मैसेज की या रिकनेक्शन की संभावनाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो नाइट की एनर्जी में है। नाइट की एनर्जी ऐसी होती है, और ऊपर से नाइट ऑफ सॉर्ट्स देखिए बड़ी जोश में चले आ रहे हैं, तो वो ये भी होगा कि हो सकता है कि आपके कोई, आप लोगों में से किसी के पार्टनर एकदम जोश में आए, बातचीत करें, मिले जुलें, और पहले जैसे गायब होते वैसे फिर गायब हो जाएं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट की एनर्जी इन आउट की एनर्जी होती। थोड़े टाइम जब तक उनका मन रहेगा वो रहेंगे, उसके बाद वो निकल लेंगे। ठीक है, तो आप अपने जीवन में अब स्थिरता चाहते हैं, आप इतना भटकाव नहीं चाहते, तो आपकी जैसी मर्जी। देखिए यहाँ पर अब आपकी मर्जी है कि आपको एंटरटेन करते हैं इनको, या जो है इनको बात किए बिना हटा देते हैं, या आप इग्नोर कर देते हैं। मुझे तो नहीं लगता आप इग्नोर कर पाओगे। लेकिन देखिए मैं कहूँगी कि ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आए भी, लेकिन आपके ऊपर कोई ब्लेम करें, ये बताएं ये गलतफहमी हुई थी, ऐसा हुआ, तो गुस्सा भी दिखाएं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा वाला नहीं, पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आप पर थ्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैं कहूँगी कोई भी नेगेटिविटी अपने ऊपर थ्रो मत करने दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए तुला राशि वाली आप तराजू हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। एक अनबैलेंस एनर्जी जो होती है वो आपको नहीं बर्दाश्त है, और ये बंदा यहाँ पर, मुझे आपका पार्टनर बहुत अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। ये बैलेंस बनाना ही नहीं चाह रहा या चाह नहीं रही। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है। और देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे तुला राशि हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों की शादियां भी फिक्स हो जाएं। अगर आप पुराने रिश्ते से निकले हैं, जैसा मैंने कहा था, अचानक से आप किसी रिश्ते में मत बढ़ जाइए, तो यहाँ पर आपके लिए मुझे शादी का मामला भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की शादियां फिक्स हो सकती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, जितना कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में गड़बड़ हुआ है वो समय बीत गया। अब ये समय चक्र आपके पक्ष में घूम रहा है। जो कुछ आपने खोया है उसमें से धीरे 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 अब वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। ये नहीं कि ज़रूरी कि वही पुराने पर्सन, पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए बेहतर होंगी वो डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों की शादियाँ यहाँ पर हो सकती हैं जिसको आप मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने शादी पक्की कर ली हो, तो अपने होने वाले पार्टनर को ही आप लोग मिस कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। अगर आपसे मैच करे तो ज़रूर कमेंट में लिखना। आगे चलिए देखती हूँ कि हमारे तुला राशि वालों आपकी हेल्थ अक्टूबर महीने में कैसे रहने वाली है। वाह क्या बात है, आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं सब कुछ होने के बाद, लेकिन आपने अपने हेल्थ को बहुत संभाल कर रखा है। आपके अंदर तो इतनी पावर है, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप, शेर भी आपके सामने यहाँ पर दुम दबाकर खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं, अपना ध्यान देते हैं, चीज़ों को बैलेंस रखते हैं। आप बैलेंस की राशि ही हैं। देखिए यहाँ पर अगर पिछले टाइम में कुछ तबीयत में या रिलेशनशिप की वजह से, मेंटल हेल्थ में या किसी तरह से आप डाउन थे, गड़बड़ फील कर रहे थे, तो इस महीने में आप रिकवरी करेंगे। यहाँ पर रिकंसलेशन का कार्ड है, यानी कि जो कुछ बिगड़ा हुआ था वो सब यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सेल्फ लव में आएंगे, डिवाइन पे आपकी मदद करेंगे, आप अपने पर वर्क करेंगे, अपनी हेल्थ में प्रोग्रेस लाएंगे, ठीक करेंगे। देखिए आप मुझे यहाँ पर सेल्फ लव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में यहाँ पर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। पुराना कुछ भी हुआ है पीछे जाने दीजिए, इतना उसके बारे में मत सोचिए। आपको, जैसा कि आप हमेशा बैलेंस बनाते रहें, दूसरों के साथ न्याय करते रहे हैं, क्योंकि ये न्याय का तराजू है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आप उसी तरह जीवन में बढ़िए आगे, सब कुछ अच्छा होगा। अब देखते हैं कि डिवाइन का, एंजल्स का क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस महीने में।
देखिए यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स निकाले। वाह क्या बात है। फिर से यहाँ पर सोलमेट कार्ड आया है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि देखिए यहाँ पर सोलमेट कार्ड ये दिखाता है कि बहुत सारे जो आप हैं उनमें उनको आपके जो सोलमेट्स हैं यानी कई जन्मों के जो पार्टनर है जिनसे आपका आत्मिक कनेक्शन है, एक सच्चा प्यार है, दोनों तरफ से उनका मिलन हो सकता है। होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव हुआ, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी मैटर हुआ, आपने अंधेरों को झेला, आपने बहुत बुरा वक्त देखा, प्रॉब्लम्स देखी इमोशनली, मेंटली, किसी तरह से भी, ठीक है, या आर्थिक स्थिति किसी चीज़ में मामले में, तो अब यहाँ पर डिवाइन आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे खासकर रिलेशनशिप के मामले में ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पर आपने बहुत सफ़र किया, आपको लगा सब चारों तरफ अंधेरा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं से मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये सारे लोगों के यहाँ पर खुशियाँ आ गई हैं, शादी हो गई है, पर यहाँ पर मुझे 50-60% तुला राशि वालों के ज़िंदगी में मुझे लगता है इस महीने में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी और आपको डिवाइन जजमेंट देंगे। क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ गया जो बताता है कि आपका समय चक्र आपके पक्ष में घूम रहा है। ठीक है, तो अब आपको सब कुछ बेहतर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल आया है, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर प्रेम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लग्जरी भी है, यहाँ पर इतने सारे पैसे भी हैं। तो दोनों मामले में जो मेन पॉइंट होता है पैसा और आपका प्यार, ठीक है, और एक हेल्थ, वो सारी चीज़ में धीरे धीरे चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आगे ज़िंदगी आपकी तुला राशि वालों बहुत बेहतर है। पीछे जो कुछ हुआ है उसमें मत पड़िए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव एनर्जी से मैनिफेस्ट करिए। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। बस कभी भी हल्का सा डाउन हो तो आप कहिए मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ। और अगर आप डाउन फील कर रहे होंगे तो अचानक से आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहें या किसी तरह की और गाइडेंस लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज नंबर में आपको बताऊंगी। देखिए ये तो कलेक्टिव एनर्जी है, लेकिन अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपके बारे में कुछ जानना है, आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुआ है, तो आप लोगों मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल पहले मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए, फिर आगे अगर आपकी रीडिंग करनी होगी तो मैं ज़रूर आपसे संपर्क करूंगी कॉल पर दूसरे नंबर से। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं देखिए टैरोट रीडिंग जो है वो मैं 3 तरह से करती हूँ। एक पर्सनल रीडिंग में क्वेश्चन वाइज भी देखती हूँ कि अगर आपका एक क्वेश्चन है तो, या आपकी हाफ रीडिंग या फुल रीडिंग। उसके अलावा मैं कुंडली भी देखती हूँ, कुंडली फुल विश्लेषण करती हूँ, आपको पूरा कुंडली की ऑडियो भी मिलती है। उसके बाद जो सवाल होते हैं उसके बारे में फ़ोन पर भी डिस्कस होता है। तो अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। मेल आईडी भी है vibhasingh80@gmail.com। तो देखिए नवरात्रि का महीना है, माता जी का आशीर्वाद आपको मिले, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और एक बार बिग थैंक्स आप लोगों के लिए कि तुला राशि के वीडियोस जो है, जो धनु राशि मेरे 80% सब्सक्राइबर थे, उससे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, आपके व्यूज़ आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। पहले मैं वीडियोस बनाती थी तो सिर्फ धनु राशि वाले देखते थे, उसके अलावा बहुत कम व्यूज़ होते थे और राशियों पर, जबकि मैं रीडिंग सबकी करेक्ट ही करती हूँ। तो मुझे लगता था कि और लोग देखें तो मैं बनाऊँ, लेकिन अभी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके लिए वीडियो बनाते हुए, क्योंकि आप लोग दिल लगाकर देख भी रहे हैं, ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। और अगर आप में से किसी ने नहीं किया है तो एक बार फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को भी टच कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करें हर महीने में। उसके अलावा भी मैं गाइडेंस की वीडियो डालती हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए जाने से पहले आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता जी का आशीर्वाद आपको मिले, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।
ठीक है, तो चलिए मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।